तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 6 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 6 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 6 का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षा में आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग कक्षा 6 के समस्त विषय के पेपर देखना चाहते हो ना तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 6 के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 6 के आपके हिंदी विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी वार्षिक परीक्षा कक्षा 6 का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। आपके पेपर को हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 60 अंकों का। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने पूरे पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से समझ लें, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में उसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है और प्रश्नों को पढ़ने के बाद में फिर आपको सही विकल्प चुनकर आपको अपने उत्तर छाट कर लिखने होंगे। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ कि आपको अपने पेपर को किस प्रकार से हल करना होगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बाबा भारती रहते थे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बाबा भारती कहाँ पर रहते थे? मंदिर में रहते थे। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मंदिर। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, धन के कोष भरे होने पर भी नहीं है, क्या नहीं है? लालच। तो देखो इसका राइट आंसर, देखो ये यहाँ से आपको लालच नहीं लिखना है, इसमें आपका संतोष आ जाएगा। क्या लिखना है इसमें? संतोष। धन के कोष भरे होने पर भी क्या नहीं है? संतोष नहीं है। तो देखो इसमें से ये दूसरे नंबर का राइट आंसर होगा, ठीक है ना, संतोष नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 6 के समस्त विषय के पेपर के वीडियो देखना चाहते हो ना तो जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी अच्छे प्रकार से करवाई जाएगी। ये कक्षा 6 का पेपर है जो कि मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक का पूरा पेपर आप लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया होगा। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इनको भी आप लोग पढ़ सकते हो, ये अपन ने पढ़ ही लिया था। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, मैं बरस रही है। तो देखो क्या बरस रही है? चिंगारियाँ। तो यहाँ से आपको चिंगारियाँ लिख लेनी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रानी के बचपन की सहेलियाँ थी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको ये बताना है कि रानी के बचपन की सहेलियाँ कौन थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चाकू, छुरी, तोप, बंदूक या बर्छी, ढाल या तीर कमान। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना बर्छी और ढाल जो थी ना, रानी के बचपन की सहेलियाँ थी। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो आप सब लोग अपने पूरे पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ भी लें, क्योंकि देखिएगा एकदम इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। चौथे का राइट आंसर आपको मैंने ये बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धरती में बीज बोता है। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, धरती में बीज कौन बोता है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा किसान। यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और इसको पूरा का पूरा समझ भी लें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रुपए के नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि है। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, इसमें आपको ये बताना है कि रुपये का जो नया अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है ना, इसकी लिपि क्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको देवनागरी लिख देना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक का पूरा पेपर आप सब लोगों ने अच्छे प्रकार से देख लिया होगा और टोटली पूरा समझ भी लिया होगा, क्योंकि देखिएगा एकदम इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा कक्षा 6 का, जो कि मैंने यहाँ से आपको बताया। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं।
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 7 में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगी, आप सब लोग इनको पढ़ देख और समझ सकते हो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया राष्ट्र के लिए कलंक है। तो देखो कुष्ठ जो है ना राष्ट्र के लिए कलंक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, केरल का नृत्य है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, केरल का नृत्य क्या है? कथकली। यहाँ से आपको कथकली लिख देना, केरल का नृत्य क्या है? कथकली। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दांत जल्दी टूटते हैं क्योंकि वे होते हैं, क्या होते हैं? कठोर होते हैं, इसलिए दांत जल्दी टूटते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, कौन थे? तानसेन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसका राइट आंसर आपको यहाँ से तानसेन लिख लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। और आगे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि कबीर के अनुसार हमारा ध्येय क्या है? बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? विशेषण किसे कहते हैं? वीरों के पथ में क्या बरस रही है? और स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? और कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए? ये प्यारे विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से तैयार कर लें और इनको अच्छे से याद भी कर लें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीख लिया था? ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा की और कौन कौन सी विशेषताएं थी? ये भी आपके पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आश्रम के कार्य गांधी जी स्वयं क्यों करते थे? ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि बाबा भारती ने खड़क सिंह से घटना को किसके सामने प्रकट करने के लिए क्यों कहा? और पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो क्या होगा? केरल को भारत का नंदनवन क्यों कहते हैं? और गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है? देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर है ना प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए वार्षिक परीक्षाओं में काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया है। तो आप सब लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और अगर आप लोग वाकई में कक्षा 6 के समस्त विषय के पेपर के वीडियो पाना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 6 के समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को बराबर वीडियो मिलते रहे, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।